तो अब अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या आपका टीम लीडर आपको कहता है कि भाई बैकलिंक्स की इंडेक्सिंग चेक करो, तो फटाफट से चेक करके बता देना, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ आपके साथ बैकलिंक्स की इंडेक्सिंग से रिलेटेड। बैकलिंक्स की इंडेक्सिंग को चेक करना हर एक बिगनर के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। बट स्टिल जो एक बिगनर होता है उसको तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो आपकी इन्हीं छोटी छोटी मुश्किलों को इस चैनल पे बहुत इजी बना के आपको शो किया जाता है और पूरे डिटेल में आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से आप एक छोटे से टास्क को भी बहुत इजी वे में कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक सर्च क्वेरी लिखी है और यहाँ पे कितने सारे जो है लिंक्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये बहुत सारी वेबसाइट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ये वही वेबसाइट्स यहाँ पर आई हैं जो कि इंडेक्स हुई हैं। ठीक है, गूगल के इंडेक्सर ने जिनको इंडेक्स किया है, गूगल का क्रॉलर जिस वेबसाइट को क्रॉल किया और उस बैकलिंक को, उस वेबसाइट को इंडेक्स किया, तो वो जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आ गई। ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, इनको इंडेक्स गूगल बहुत जल्दी कर देता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अपने बैकलिंक्स की इंडेक्सिंग को कैसे चेक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉग स्पॉट पे मैंने एक अपना बैकलिंक बनाया हुआ है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं गूगल सर्च बार पे आती हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा साइट, साइट और कॉलन, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया अपने बैकलिंक को। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ये बैकलिंक है ये इंडेक्स हो गया है। यहाँ पर आ रहा है ना, जैसे कि मैंने इस पूरी पोस्ट का लिंक यहाँ पे पोस्ट किया और मेरा ये लिंक यहाँ पे पूरा का पूरा आ गया है। अभी इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सिर्फ इतना लिख के आपने यहाँ पे पोस्ट कर दिया और आपकी इंडेक्सिंग चेक होगी, इसको भी आप वीडियो को यहीं पे बंद मत कीजिएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि भी आगे और मैं क्या बताने जा रही हूँ। अगर हम साइड कोलन को यहाँ से हटा देते हैं और इस तरह से चेक करते हैं, तब भी हमारा इस तरह से शो हो रहा है। बट जब भी आपने चेक करना है, आपने साइड कोलन ज़रूर लगाना है। साइड का जो एस है वो आपका स्मॉल में होना चाहिए। ठीक है, एक हमारा जो एस था वो अपर केस में था, तब भी आप देख सकते हैं इसने नहीं दिखाया। अगर ये हमारा एस जो है ये स्मॉल लेटर्स में होगा, तभी हमारे ये दिखाएगा, तभी ये सर्च कमांड जो है वो काम करेगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। issue.com पे भी मेरा एक बैकलिंक बना हुआ है जो कि इंडेक्स हो गया है। अब मैं इस साइट कोलन डॉट कॉम के आगे इस बैकलिंक को रखती हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे issue.com के ये दो बैकलिंक्स आ रहे हैं यहाँ पे जो कि इंडेक्स हो गए। अब अगर मैं साइट कॉलन को डिलीट कर देती हूँ और जस्ट ऐसे चेक करती हूँ, तो अब यहाँ पे issue.com पर जितने भी बैकलिंक्स बने हुए हैं वो सारे के सारे ये दिखाने लग गए, जबकि मुझे दूसरे बैकलिंक्स नहीं देखने कि भी issue.com पे कौन कौन से बैकलिंक्स इंडेक्स हुए। मुझे तो सिर्फ अपना बैकलिंक देखना है। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बैकलिंक देखना है कि भाई मेरा बैकलिंक इंडेक्स हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम साइट कोलन और इस चीज़ को ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा जो है ये बैकलिंक मेरा इंडेक्स हो गया। तो आपको ये सर्च कमांड ज़रूर लगानी है, ये जो कमांड है इसको ज़रूर यूज़ करना है, साइट कोलन को। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने एसईओ फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने ब्लॉगर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।